मित्रों, खम्मा गणी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। साथियों, मेरा एक वीडियो है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कैसे करें पर स्ट्रेटजी डिस्कस की गई है। उसको भी आप ऊपर राइट में स्क्रीन पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज का डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के संकट में गरीब संपादक के शीर्षक से लिया गया है। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और इसकी ऑडियो फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जी.डी. बिस्ट के 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के दोनों भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध हैं। उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेश का यह अंदेशा कि दुनिया में कोरोना महामारी की मार से 5 करोड़ लोग बेहद गरीबी में चले जाएंगे, एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना महामारी ने दुनिया के सारे अमीर और गरीब देशों की कमर तोड़ कर रख दी है। इसका परिणाम बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी जैसी गंभीर समस्याओं के रूप में सामने आने लगा है। अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे संपन्न राष्ट्रों तक को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन चुनौतियों का सामना किया कैसे जाए। कैसी आर्थिक नीतियां अपनाई जाए जो देश और आबादी को गरीबी की ओर धकेले जाने से रोक सके। पिछले 3 महीने में इन देशों में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ज्यादातर देशी विदेशी कंपनियां लड़खड़ा गई है। दूसरी और जिन देशों की अर्थव्यवस्था पहले से ही खस्ताहाल थी, वहां संकट और ज्यादा गंभीर है। ऐसे में जब अर्थव्यवस्थाएं चौपट पड़ी हैं, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हों, तो गरीब को और गरीब होने से बचा पाना सरकारों के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। पैरा। सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि गरीबी बढ़ने की वजह से कई देशों को भुखमरी जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे और कम उम्र में ही ऐसी बीमारियों से घिर जाएंगे जिनका उनके विकास और भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। दुनिया में भुखमरी के आंकड़े तो पहले ही से चिंताजनक हैं। अभी भी 82 करोड़ भुखमरी का शिकार हैं और 5 साल से कम उम्र के 14 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण की वजह से शारीरिक विकास संबंधी समस्याओं को झेल रहे हैं। ऐसे में सरकारों के सामने बड़ा संकट महामारी के साथ साथ भुखमरी जैसी समस्या से निपटने का भी है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाने वाला विश्व खाद्य संगठन पहले ही यह कह चुका है कि उसे धन मुहैया कराने वाले सारे अमीर देश अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि खुद ही कोविड-19 से जूझ रहे हैं और इन देशों की हालत इतनी खराब
हो चुकी है कि इन्हें अपना देश चला पाना ही भारी पड़ रहा है। ऐसे में ये देश वैश्विक संगठनों को मदद दें या अपने को संभालें। अगर विकसित देशों से मदद नहीं मिली तो विश्व खाद्य संगठन कैसे गरीबों तक खाना पहुंचा पाएगा? यह बड़ा सवाल है। पैरा भारत के संदर्भ में देखें तो गरीबों की तादाद बढ़ने का यह संकट कहीं ज्यादा बड़ा है। पिछले 2.5 महीने में पूर्णबंदी की वजह से जिस तरह से करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया है वह कम बड़ा संकट नहीं है। लाखों प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट चुके हैं और अगर अगले कुछ महीनों में कामगार कारखानों फैक्ट्रियों में नहीं लौटे तो मंदी और भयावह रूप धारण कर सकती है। नतीजा यह होगा कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा। एक सीमा के बाद लोगों को मदद पहुंचाने में सरकारों का दम निकलने लगेगा और गरीब ज्यादा बुरी स्थिति में चला जाएगा। मध्य वर्ग के सामने भी पहाड़ जैसा यह संकट खड़ा है जिसका असर थोड़े समय बाद दिखने लगेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराने की है। जब लोगों के पास काम होगा तभी हाथ में पैसा आएगा और बाजार में मांग निकलने से अर्थव्यवस्था का चक्र चल पाएगा, वरना आबादी के बड़े हिस्से को गरीबी की तरफ जाने से रोक पाना संभव नहीं होगा। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।